डरता नहीं। राहुल गांधी ने कहा डरो मत, डरे नहीं। प्रियंका गांधी को जेल भेजना हो भेज के दिखाएं अगर उनके दम है। और इसलिए मैं कहता हूँ राहुल गांधी सच है, सच कभी ना बदलता है ना एक ही जैसा सच। रास्ते में कह रहा है, रिक्शे वाला बोल रहा है कि कांग्रेस को आना चाहिए, अब इनसे मुक्ति चाहिए, ये आवाज ही निकलेगी। हमें जनमानस को तैयार करना है। कांग्रेस के लोग लड़ते हैं, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री ऐसा बना है जो अपने को राजा समझा, कह रहा जो मैं कहूंगा वो जनता तय करेगी। मैं रात में कहूंगा नोटबंदी तो नोट जमा कर दो, 2000 चलाएंगे फिर नोट वापस ले लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। आज जब इस देश में इंडिया वर्सेस भारत के नाम पर लड़ाई चल रही है, उस समय आज कांग्रेस कार्यालय हो या जितने भी कांग्रेस जन कार्यकर्ता है, वो सभी भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मना रहे हैं। जिस भारत को आज बार बार ठोक पीट के भाजपा ये कह रही है कि भारत करना चाहिए, भारत करना चाहिए। भारत को राहुल गांधी 1 साल पहले यात्रा करके जोड़ चुके हैं। इसी कड़ी में हम कानपुर में आए हुए हैं। हमारे साथ नौशाद आलम मंसूरी जी हैं और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी यहाँ पर है। और ये वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई है और भारत को एक रखने के लिए मनाई गई है। तो हम इन्हीं से बात करते हैं और इस परिप्रेक्ष्य में और आगे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पेपर पे। आज के दिन जब भारत और इंडिया की चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, कांग्रेस बता रहा नहीं इंडिया और भारत एक ही है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, नाम ही एक ही है, संवैधानिक नाम एक ही है। भाजपा अपने पे अड़े हुए हैं कि नहीं भारत ही करना चाहिए, सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके समर्थक भी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अन्य लोग भी कर रहे हैं कि हिंदी शब्द है इस पे कर रहे हैं। इस तो 1 साल जब पूरा होता है भारत जोड़ो यात्रा, तो किस मायने से, किस उत्साह से, किस ऊर्जा के साथ आप लोग इस दिन पहली तो चीज़ जो आज ये लड़ाई बता रहे हैं कि इंडिया बनाम भारत जो ये कर रहे हैं, ये देश में लड़ाई हो गई है भारत बनाम भाजपा। भाजपा इस देश को विखंडित करना चाहती है हर स्तर पर। वो किसी के हिस्से के भारत की बात कर रही थी, मेरे हिस्से का भारत, वो ऐसे माहौल खड़ा करे मेरे हिस्से। लेकिन राहुल गांधी ने इस देश में कहा कि किसी के हिस्से का भारत नहीं, सबके हिस्से के भारत की बात करनी है, जो पूरी दुनिया को सिखा सके कि भारत ऐसा देश है जहाँ अनेकता में एकता की विरासत को संजो के भारत रखता है। भारत बताता है कि डिफरेंसेस के साथ जीने की कला किसी जगह कहीं पाई गई है तो भारत में, चाहे सनातनी परंपरा भी है, इस्लामिक परंपरा भी है, कबीरपंथी परंपरा भी है, सिख गुरु नानक का भी पंथ क्या यहाँ पर है। हर परंपरा, हर धर्म, हर संस्कृति को समेट कर और एक मुल्क में रहकर भारत बनता है, उसका नाम है भारत, इंडिया। लेकिन ये इंडिया और भारत में झगड़ा ऐसा बोलते हैं, वो इंडिया से घबरा गए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं, उनका मानसिक स्तर कमज़ोर हो चुका है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मुझे ना उनकी चिंता है, वो क्या देखते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। मेरी कांग्रेस पार्टी और मेरा कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी की और इस देश के वो जागरूक नागरिकों की सिर्फ एक चिंता है कि भारत की जो विरासत थी अनेकता में एकता, वो खंडित ना होने पाए। हमें उसको सुरक्षित रखना है। जात के आधार पे, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर भारत का निर्माण नहीं हो सकता। इन सब के ऊपर उठ के स्तर पे, तभी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर, नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने भारत का निर्माण किया। आज सुभाष चंद्र बोस के पोते को जब कांग्रेस में शामिल कराया था, वो भाजपा में, तो ऐसा डंका पीटा था भाजपा ने, आज वो पार्टी छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विखंडित नफरत फैलाने वाली पार्टी है, इसलिए मैं इसमें कभी एक पल भी नहीं रह सकता। मात्र 2-2.5 साल के अंदर उन्होंने पार्टी, तो लोगों को सच्चाई को आप दबा सकते हो, आप उसको दफन कर नहीं सकते, रोक सकते हो। हम फिर उठ के निकलते हैं। भारत की मिट्टी में अगर कोई सोचेगा कि भारत की वो मिट्टी है जिसमें नफरत के हम बीज बोलेंगे, कि वो सपना देखे। भारत में सिर्फ फूल और खुशबू की मोहब्बत के ही बीज बोए जा सकते हैं, और जो बोएगा उसके हाथ जल जाएंगे। आपको लग नहीं रहा है कि जब से इंडिया आप लोगों ने रखा है, इंडिया शब्द का प्रचलन लाए हैं अपने संग, उसके लिए, गठबंधन के लिए, तब से कुछ बौखलाए हुए नहीं है मोदी जी? उनका पूरा संगठन बौखलाया हुआ है और 18 तारीख से जो सत्र, विशेष सत्र बुला लिया गया है, ये उसी बौखलाहट का ही नतीजा। अभी तक ये इवेंट मास्टर थे। पूरे देश की ये जो सरकार आई, इवेंट के माध्यम से आई, कैपिटल के माध्यम से आई, प्रोफेशनल लोगों के माध्यम से
मीडिया को, गोदी मीडिया को खरीद कर अपना बना कर आई है। झूठ कितने दिन तक चलता है? ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इनके पास छद्म राष्ट्रवाद था, वो बेकार हो गया। अब इंडिया और भारत के नाम पे राष्ट्रवाद बताने लगे। भारत, अगर 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 राष्ट्रवाद है तो तोड़े लाल किला, हटाएं किला, तोड़े ताजमहल, खत्म कर दें हर चीज को। जहां भी इंडिया लिखा हुआ, इंडिया गेट को तोड़ देना चाहिए। इंडिया गेट नहीं रहेगा, भारत गेट रहेगा। जहां जहां इंडिया लिखा वहां लिखें। कितनी जगह बदलेंगे? इंडिया और भारत एक ही चीज है, एक दूसरे के पूरक है, शब्द है, ट्रांसलेट है। लेकिन वो करना चाहे तो वो करें, लाल किला नहीं टूटेगा, वो किसी को धार दे रखा है, वो कुछ भी करे। वो भारत को कोई भी अगर प्रयास करेगा, भारत की मिट्टी में उन लोगों का खून से सींची गई है। ईश्वर भी देखता है, हम ईश्वरवादी लोग हैं। हमें यकीन है कि आप परेशान, सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी की जो संघर्ष है वो एक सत्य है, एक सच है। कांग्रेस की जो एक विचारधारा है वो एक सच है। इसको परेशान किया जा सकता है, अवरोध पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। देश हमने चलाया है, देश की जनता के साथ मिलकर जनता की भावनाओं के अनुरूप देश चलाया है। और कांग्रेस फिर इस देश को इस संकट की घड़ी में निकाल के ले जाएगी। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक ऐसा भारत बनाएंगे, कोई महिला कांस्टेबल ट्रेन में नहीं मारी जाएगी, कोई आम नागरिक किसी जाति धर्म के नाम पे ट्रेन में नहीं मारा जाएगा, कहीं कोई मॉब लिंचिंग नहीं होगी, कहीं किसी जात के आधार पे वेमुला वो उनको कभी गैप नहीं। जिस तरीके से उनके साथ घटना हुई, पत्रकारों के साथ स्वतंत्र लेखनी पे उनपे हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। हम ऐसा भारत बनाएंगे कि जहां महिलाओं को नंगा ना घुमाया जाए, महिलाओं को बराबर की ताज में बैठाया जाए। हम ऐसा भारत को बनाने के लिए राहुल गांधी सड़क को नाप रहे हैं। और मुझे उम्मीद है भविष्य में हम दूसरी भी भारत जोड़ो यात्रा करके, वार्डों में निकाल करके हम लोगों के बीच में जाएंगे, मोहब्बत का पैगाम लेके। हम बड़ी लकीर मोहब्बत की खींचेंगे, नफरत की लकीर को मिटाना नहीं है। हम इतनी बड़ी लकीर खींच देंगे मोहब्बत की कि नफरत के बाजार में जब मोहब्बत की दुकान हम लगाएंगे तो नफरत का वजूद ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाएगा। ये सवाल है कि आज एक साल पूरे हो रहे भारत जोड़ो यात्रा के, तो आप लगभग उसके पहले से अध्यक्ष चुने गए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पप्पू की इमेज थी, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, मीडिया में बहुत प्रचारित किया गया, गोदी मीडिया ने उसको बहुत लाया और भी सभी लोगों ने पेपरों में या सोशल मीडिया में आम बोलचाल की भाषा में थे। लेकिन आज के एक साल पहले के राहुल गांधी को देखने के बाद और एक साल के आज जब आप बैठे हैं, तो आम कांग्रेस जनों में क्या कितना उत्साह आ गया है कि राहुल गांधी जी की जो इमेज बदली है, एटीट्यूड बदला है, उनके अंदर जो ऊर्जा बदली, उनकी समझ बदली है। नो डाउट बहुत काबिल नेता है, बहुत पढ़े लिखे नेता है, कोई भी डिग्री फर्जी नहीं है, लेकिन कांग्रेस जन अब उत्साह से काम कर रहा है उस राहुल गांधी जी को देखने के बाद जो पहले एक साल पहले के थे। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी तो उन्होंने कहा था वो वाला राहुल गांधी खत्म हो गया। राहुल जी ने कहा था एक जीवन की प्रक्रिया होती, सार्वजनिक जीवन में जीते। ये पप्पू सप्पू और कप्पू, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित और उनकी संस्कृति है। सोनिया जी को जर्सी गाय बोला, क्या भारत की बहू को जर्सी गाय बोलोगे तो वो क्या मातृशक्ति की इज्जत करेगा? सूप न खा, कोई किसी तरीके से, तमाम तरीके से कैरेक्टर एसिनेशन का काम उन्होंने किया। क्या वो अपनी माँ को वो मर्तबा दे पाए, अपनी पत्नी को मर्तबा दे पाए? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण अभी तक कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पड़ा। 2 साल के ऊपर की सजा पाई गई भ्रष्टाचार के मामले में। ये उनका चाल और चरित्र है। लेकिन मेरे राहुल गांधी की सच्चाई थी, वो कल भी उसी सच्चाई में कायम थे, आज भी। अब संघर्ष का रास्ता और तरीका हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए सीख लिया है कि जिस भाषा में आप बोलना चाहते हो हम उससे बड़ी भाषा में बोलेंगे। और राहुल जी का जो किरदार है वो सच का है, उसका कोई बनावटी नहीं है, कोई बदलाव नहीं हुआ कि हम इवेंट है हम कल बदल लें, चश्मा बदल लें, कोट का बटन और पेन बदल लें, वो नहीं है। राहुल राहुल है, राहुल में ना कोई बदल सकता है, ना राहुल जी बदले, मेरा मानना है। उनके खून में इंदिरा जी का शहादत का खून है, राजीव जी की शहादत का खून है, सोनिया जी की त्याग और तपस्या का खून है। ये खून कभी नहीं बदल सकता, दुनिया में बदल सकता है, ये खून नहीं बदल सकता है।
ये खून बना ही देश को अपने खून से सींचने के लिए, इसलिए करोड़ों की आबादी आज भी राहुल गांधी के बिना भारत के सोच नहीं सकती, बिना उनके भारत अधूरा है, इंदिरा देश में राज्य भी है। आ गए हाँ, हैं। तो किसी स्तर पे भी आ जाए, मेरा ये मानना है इस खून को, दगाबाज खून जो है, जिन्होंने माफी मांगी है अंग्रेजों से, वो इस खून से नहीं लड़ सकते, हमें परेशान कर सकते हैं, सजा डलवा सकते हैं, पार्लियामेंट आने में रोक सकते हैं, माइक बंद कर सकते हैं, हमको सीबीआई ईडी का डर दिखा सकते हैं बैठा, लेकिन हमारा नेता डरता नहीं। राहुल गांधी ने कहा डरो मत, डरे नहीं। प्रियंका गांधी को जेल भेजना हो भेज के दिखाएं अगर उनके दम है। और इसलिए मैं कहता हूँ राहुल गांधी सच है, सच कभी ना बदलता है, ना एक ही जैसा सच दिखता है। ऊपर से इंस्ट्रक्शन क्या मिल रहे हैं लोगों को? ये लग रहा है कि, और लोग कह भी रहे हैं कि चुनाव हो सकता है जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में होने थे, वो शायद डर के मारे कि 5 चुनाव राज्यों में अगर हार गए, लगातार 8 हार हो जाएंगी मोदी साहब की, और 8 हारों के बाद उनको लगने लगा है कि पूरा इंडिया स्वीप हो जाएगा। तो डर के मारे क्या चुनाव आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलने शायद जल्दी हो जाए, क्योंकि चुनाव समिति का भी गठन हो चुका है। हमारे यहाँ सारी तैयारी है, इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बन गई है, प्रदेश नेतृत्व में ये भी क्लियर कर दिया गया कि हम गठबंधन की बैठक हुई, इंडिया की सीटों का बंटवारा हम अपने स्तर पे हाईकमान, लेकिन हम अपने बूथ चलो कार्यक्रम के तहत अब हम वार्डों में जा रहे हैं। हमारी तैयारी, आज हम लोग ने बड़े जोश और खरोश के साथ भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पे इस शहर में निकाली, और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह था, अभी आप देखेंगे वीडियो, जो जोश था, जो उनके अंदर अपनापन था, राहुल गांधी की तरफ एक भारत देख रहा है, रिक्शे वाला, साइकिल वाला, ठेले वाला, रेवड़ी वाला, वो कह रहा है कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए, रास्ते में कह रहा है, रिक्शे वाला बोल रहा है कि कांग्रेस को आना चाहिए, अब इनसे मुक्ति चाहिए। ये आवाज ही निकलेगी, हमें जनमानस को तैयार करना है। कांग्रेस के लोग लड़ते हैं और जनमानस उसको समझता है, जब वो देखता है, महसूस करता है। जिस दिन इस देश में जनमानस खड़ा हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता इस हिंदुस्तान की धरती में दिखेंगे नहीं, और जनमानस खड़ा हो रहा है उनके खिलाफ। ये उनकी घबराहट, परेशानी है कि चुनाव पहले कराएं कि बाद कराएं। अब तुम कैसे भी चुनाव करा लो, लेकिन तुम्हें आना नहीं है। एक अंतिम प्रश्न आपसे लेना चाह रहे हैं। 2014 में जैसा आपने कहा कि झूठ बोल के आ गए, 2019 में झूठ बोल के आ गए, तो उनका झूठ इतना मजबूत कैसे हो जाता है कि आपका सच छुप जाता है, और वो जो गलतियां हुई अब नहीं देखने को मिलेंगी? देखिए, ऐसा था कि कहावत कही गई, एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच साबित हो जाता है। एक इस देश में साजिश हुई कांग्रेस के लिए, वो साजिश छुप के हुई, उसमें बीजेपी आगे नहीं आई। एक न्यूट्रल फोर्स करके इस देश में दिखाया गया 4 महीने पहले। अन्ना हजारे आंदोलन इस देश का सबसे, इस देश को नुकसान पहुंचाने वाला आंदोलन था, जो मेरी निजी राय है। अन्ना आंदोलन हुआ, सरकार की इतनी उपलब्धियों को कमजोर करके दिखाया गया, जो कल तक बोलते थे वो आज भी साथ में, उनको समझ में आ गया है कि क्या है कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल आपके साथ होते हैं? आज आए हैं, आज आए, उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस क्या है, क्या इस देश में होने जा रहा है, इसको रोकना है। बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटे मकसद छोड़ने पड़ेंगे। तो उन्होंने एक प्रचार फैलाया आरएसएस में, जबकि उस काल में कांग्रेस के काल में सबसे बड़े काम हुए, सूचना का अधिकार, जिसको आज मोदी खंडित कर दिए, और पोर्टल से सारी चीजों के जवाब तलब सब हटा दिए गए। अभी जस्ट 1 महीने पहले, 1 महीना हुआ होगा, फूड का, आरटीई का, एजुकेशन बच्चों के लिए इतना बड़ा, लेकिन इन सबको दबा के 2G 3G घोटाला, कोयला, एक कोयला नहीं उठा, उसको कहाँ गई सजा, किसको मिली, कोर्ट ने क्यों बरी कर दिया सारे सब? कोर्ट, क्योंकि सबूत नहीं थे, झूठ बोला इन लोगों ने, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि लोगों को लगा कि कांग्रेस ही सबसे इस देश की समस्याओं की जड़। लेकिन जब ये 9 साल में आए, तो 9 साल में पब्लिक मीडिया इनके साथ गोदी मीडिया बन गया। तमाम चीजें, पैसे से उनको डराया गया, धमकाया गया, प्रमुख पत्रकारों ने नौकरियां छोड़ी, होटल चैनल चलाने लगे वो लोग, चैनल बोला गलत तो चैनल को खरीद लिया। इन सब के बीच में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है, तो इनके झूठ को पकड़ना शुरू किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, और इनके हर सवाल का जब हमने जवाब दिया, तो ये पीछे से भाग गए। ये स्मृति ईरानी जो सीटी बजाती थी, दूसरे के आदमी को लेके भाग गई, वो हमको आईना दिखाएगी, वो हमको बताएगी, राहुल गांधी के सामने खड़ी होगी।
जो लोग भ्रष्टाचार में रंगे हाथ थे बंगारू लक्ष्मण, वो हमको बताएंगे। तो ये मेरा कहना था कि 9 साल में जो 70 साल में हम 400 का सिलेंडर देते रहे, वो 1200 1100 का सिलेंडर दे रहे थे। लूटने के बाद चुनाव से डर गए और आज आके कह रहे 200 रुपए कम करे दे रहे हैं। पेट्रोल क्यों नहीं आधा कर दे रहे हैं? चुनाव से की हार से, चुनाव से डर गए, कैसे जाएंगे? पब्लिक बोल रही तो 200 रुपए कम कर दिए लालीपप चूसने के लिए कि लीजिए मैंने कम किए। 9 साल लूटा, तो 4 महीने के बाद हम 5 साल फिर सजा भुगते इनको जिता के। तो ये जनता देख रही है, जनता देख रही। मनमोहन सिंह के टाइम एक लड़का बीटेक करके निकलता था, उसको 25,000 30,000 की नौकरी मिल जाती थी। आज बीटेक एमटेक को 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी नौकरी खत्म कर दी गई। ठेका संस्कृति को रेलवे से लेके हर जगह ठेका संस्कृति बढ़ा दी गई। एक लेबर का पेमेंट जो मालिक ठेका लेता है उसको मिलता है 50,000 और जो लेबर काम करती है उसको मिलता है 15,000। उसका प्रोविडेंट फंड नहीं कटता है, उसकी तमाम चीजें, उसकी फैसिलिटीज रोक दी गई। तो पूंजीवाद को ये दिया इन्होंने हाथ में देश को चलाने। उस पूंजीवाद ने कहा तुम्हारी इमेज बिल्डिंग हम करेंगे चैनल खरीद के, और सारे देश को चलाने का ठेका मुझको दो, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के दिखाता हूँ। और देश की जनता गरीब हो रही है, चंद व्यक्ति अमीर हो रहे हैं। तो अमीर बनाम गरीब की लड़ाई इस देश में खड़ी हो गई है। और इस लड़ाई को 2023 में हो या 24 में हो, ये अमीर और गरीब की लड़ाई है। इस देश की 90% संपत्ति पे मात्र 0.01% लोग अपना अधिकार जमा लिया है। और देश की संसाधन पर, संपत्तियों पर जनता का अधिकार होता है। जो सरकार बनती है वो राजा अपनी मर्जी का नहीं, राजा नहीं ईसाई। लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो राजा को करना पड़ता है, जो प्रधानमंत्री। लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री ऐसा बना है जो अपने को राजा समझ रहा, कह रहा जो मैं कहूंगा वो जनता तय करेगी। मैं रात में कहूंगा नोटबंदी तो नोट जमा कर दो, 2000 चलाएंगे फिर नोट वापस ले लेंगे। हम जीएसटी का उत्सव मनाएंगे, जीएसटी के कायदे कानून नहीं बना पाएंगे पूरी तरीके से। हिंसा होगी, मणिपुर जलेगा, वो कहते हैं, उसका मुख्यमंत्री बोलता है ये ऐसे हिंसाएं तो बहुत नहीं, बहुत महिलाएं नंगा की गई हैं, घुमाया गया है वो राजस्थान। तो इस देश में हो क्या रहा है? कोई सर काटे दे रहा है, कोई गोली मारे दे रहा है, कोई महिलाओं को नंगा करके उनके अंगों के साथ छेड़छाड़ की जा रही। तो ये देश की जनता देख रही है। मणिपुर, कश्मीर सब अशांत, पूरे देश को अशांत कर रखा है। तो लोगों ने देखा है, देखेंगे। आज हमें जनता इस पे वोट देगी, आप लोगों को लगता है? आपको देखिए लगता है लड़ाई BJP ये तो है? बहुत लंबी हो गई है और लड़ाई हम ही जीतेंगे, लड़ाई हम जीतेंगे। और कानपुर में अब की बार लोकसभा की सीट, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि अब की भाजपा को हराएंगे। भाजपा यहाँ पे जय जाएगी। जय। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, और आप सभी लोगों का सुनने के लिए। तो स्पष्ट है कि लड़ाई जो है 2024 में हो या 23 में हो, तैयारी कानपुर की हो चुकी है। अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हमारी तैयारी पूरी है। तैयारी इसलिए पूरी है कि जो लड़ाई है वो अमीर वर्सेस गरीब की होगी। ये लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की, लड़ाई है संविधान बचाने की, ये लड़ाई है गरीबों को हक दिलाने की। अगर इस लड़ाई में इन्होंने कमर कस रखी है, जैसे सभी लोगों को लगभग इंस्ट्रक्शन हो गया है कि चुनाव पहले होंगे, तो सभी तैयार हैं। और जब तैयार है तो उनका कहना है कि कानपुर हम यहाँ से जीत के जाएंगे। उत्साह आज बहुत है। 1 साल भारत जोड़ो यात्रा के हुए हैं, पहली वर्षगांठ है, उसका भी उत्साह है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।